हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, जनरल एंट्री सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में बहुत बेसिक से हम आपके साथ स्टार्ट किए थे और 2 सवाल, छोटा छोटा सवाल हम आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में और भी वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने लोग रिकॉर्ड करना और जनरल एंट्री करना सीखेंगे दोस्त। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। और अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए दोस्त, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीख रहे हैं और अकाउंटिंग एक कला है भाई साहब, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹10 लाख। एक बात और बता दे दोस्त कि जनरल एंट्री करने के लिए, डेबिट क्रेडिट करने के लिए दोस्त, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का बहुत डिटेल में वीडियो हम आपके साथ डिस्कस किए थे और ये वीडियो अकाउंट्स वैली के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। जनरल एंट्री करने का 2 अप्रोच होता है, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल, दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न। ओके दोस्त, और अपने लोग जो भी जनरल एंट्री कर रहे हैं ये मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। ओके, लेकिन हम आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी डिस्कस किए हैं और मॉडर्न अप्रोच भी डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹10 लाख। दोस्त, सबसे पहले जनरल एंट्री करने से पहले कुछ सेवा भाव कर लेते हैं कि इस एंट्री में क्या क्या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा, क्या क्या आइटम इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ओके, तो सेवा भाव में सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में उस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पक्ष होगा दोस्त। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है कि बोलता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में कुछ आएगा तो जरूर कुछ जाएगा, कुछ जाएगा जरूर कुछ आएगा, या कुछ जाएगा कुछ आएगा तो जरूर कोई ना कोई वजह होगा दोस्त। ओके, और किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए 2 अप्रोच है। एक को ट्रेडिशनल बोलते हैं, दूसरे को मॉडर्न बोलते हैं, और अपने लोग मॉडर्न अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 आइटम तो पक्का इन्वॉल्व होगा, तभी तो एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो देखिए आइटम इन्वॉल्व, कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व होगा। ओके, और इसके बाद उसका नेचर क्या है। जब भी हम आपको नेचर पूछें तो आपको नेचर बताना है कि ये एसेट है कि एक्सपेंस है कि लॉस है कि लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, इनकम है, क्या है। समझ में आया? आइए दोस्त, किसी भी आइटम का नेचर क्या है ये देखिए, और नेचर के बाद ये बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसके बाद डेबिट क्रेडिट के रूल लगाकर ये डेबिट होगा कि क्रेडिट हो। समझ में आया? और ये करने के बाद अपने लोग क्या बनाएंगे, यहां जनरल एंट्री बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आइए देखिए, अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹10 लाख। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोग को सोचना है, और बिजनेस में क्या आया मेरे दोस्त, बिजनेस में नगद आया, कैश आया। समझ में आया? तो एक तो पक्का इन्वॉल्व होगा क्या, कैश अकाउंट। अकाउंट इसलिए लगाते हैं कि जितना सारा आइटम इन्वॉल्व होता है, हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बनाते हैं क्लासिफिकेशन में, उसी को लेजर बोलते हैं, उसी को अकाउंट बोलते हैं। समझ में आया? तो कैश इन्वॉल्व होगा तो कैश का पन्ना भी बनेगा, इसीलिए कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? कैश आया तो क्या वजह है कैश आने का, ओनर का पैसा है, और ओनर का पैसा क्या कहलाता है मेरे भाई, कैपिटल कहलाता है। तो यहां एक इन्वॉल्व हो जाएगा क्या, कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, आराम आराम से करते हैं। ये देखिए
कैश का नेचर क्या है मेरे दोस्त? एसेट्स। अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि कैश क्या है, कैपिटल क्या है, किसको रेवेन्यू बोलते हैं, किसको लाइबिलिटी बोलते हैं, तो आप मेरे अकाउंटिंग कैप्सूल का सीरीज जरूर कीजिएगा। बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा आपको। अकाउंटिंग कैप्सूल का सीरीज 1 to 7 आप कर लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट चकाचक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। और कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, इसको इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं मेरे दोस्त, लेकिन अभी कैपिटल लिख देते हैं। आइए, अब एक बात बताइए, अगर बिजनेस में ओनर पैसा दिया तो बिजनेस में कैश बढ़ा, कैश बढ़ गया, और बिजनेस में ओनर का पैसा भी क्या हुआ? बढ़ गया, ओनर का पैसा भी बढ़ गया। अगर एसेट बढ़ता है तो ये देखो ना क्या होता है, एसेट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है मेरे दोस्त? क्रेडिट होता है। समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। जरा बताइए एंट्री क्या हो जाएगा? जरा बता डालो दोस्त, एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट वाले को कहां लिखते हैं दोस्त? नीचे लिखते हैं। ये रहा 10 लाख, और कैपिटल भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 लाख हो जाएगा। समझ में आया? नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। समझ में आया? ये पहला जनरल एंट्री अपने लोग का हो गया। अब आते हैं दूसरा जनरल एंट्री पे। ये देखिए, ओपेंड अ न्यू बैंक अकाउंट विद एसबीआई। हम आपके साथ बोले थे दोस्त कि जितना वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री हो सकता है, हम आपके साथ पूरा का पूरा वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ में आया? आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और इसमें बहुत सारा अभी सीरीज आने वाला है। ओके, आई ओपेंड अ न्यू बैंक अकाउंट विद एसबीआई ऑफ ₹5 लाख, बाई ₹5 लाख। अब जरा ध्यान से समझिए इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ। इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। बिजनेस में एक नया अकाउंट ओपन किया गया बैंक के साथ। तो जब बैंक में एक नया अकाउंट ओपन किया गया बिजनेस का, तो बिजनेस में 5 लाख रुपया उठाकर बिजनेस से उस बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। ध्यान से समझिएगा। बिजनेस का एक नया अकाउंट ओपन हुआ, और उस नए अकाउंट में व्यापार से 5 लाख रुपया निकालकर उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया। समझ में आया? अब एक बात बताइए, मेरे पास से कैश गया, मतलब बिजनेस से कैश गया, लेकिन ये पैसा कहां चला गया? बैंक में चला गया। समझ में आया? तो एक तो पक्का कैश इन्वॉल्व होगा मेरे भाई। क्या इन्वॉल्व होगा? कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। कहां जा रहा है? कहीं तो जाएगा। कैश कहां चला गया? बैंक में चला गया। तो एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? बैंक का पैसा भी अपना पैसा, और नगद का पैसा भी अपना पैसा। जो मेरे अकाउंट में पैसा है भाई साहब, जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, जो मेरे नाम से अकाउंट चल रहा है, उसमें जो पैसा हो तो मेरा ही पैसा कहलाएगा। तो कैश भी मेरा पैसा, बैंक अकाउंट में भी मेरा पैसा। तो ये पैसा 5 लाख उठ के कहां चला गया? बैंक में चला गया। तो एक कैश इन्वॉल्व होगा, और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा मेरे भाई? बैंक इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? आई बहुत आसान है। ये देखिए, ये पहला नंबर था, और दूसरा नंबर ये है दोस्त। देखिए, एक तो कैश इन्वॉल्व होगा क्योंकि कैश जा रहा है, और एक बैंक इन्वॉल्व होगा क्योंकि बैंक में भी मेरा ही पैसा है। बताओ कैश का नेचर क्या होता है मेरे भाई? एसेट्स होता है। और बैंक का नेचर क्या होता है? इसका भी एसेट्स होता है। समझ में आया? कैश चला गया तो एसेट घट गया कैश वाला, और ये पैसा बैंक में आ गया तो बैंक वाला एसेट बढ़ गया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। समझ में आया? ये सेवा भाव हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेवा भाव में ऊपर डेबिट हो जाए, नीचे क्रेडिट हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब जनरल एंट्री करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री के रूप में, तो डेबिट वाला कहां जाएगा दोस्त? ऊपर जाएगा। समझ में आया? आइए, तो दूसरा यहां क्या हो जाएगा?
यहां हो जाएगा डेबिट वाला, कहां लिखेंगे दोस्त, ऊपर लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा यहां, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अमाउंट कितना है भाई साहब, 5 लाख रुपए। कितना है, 5 लाख। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन, न्यू बैंक अकाउंट ओपन। चलिए, नरेशन लिखा जाता है ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए। ओके दोस्त, आइए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त तीसरा, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹4 लाख एंड पेड बाय चेक। इसमें इस क्वेश्चन में दोस्त बैंक से रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजैक्शन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹4 लाख एंड पेड बाय चेक। वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 भी करा रहे थे, तो गुड्स परचेज आया था। जब भी गुड्स खरीदते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में टर्म जो यूज होता है इसको बोलते हैं परचेज। थोड़ा भी कंफ्यूजन है अकाउंटिंग कैप्सूल जरूर देखिएगा, बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा आपको। अगर गुड्स खरीदेंगे तो क्या इन्वॉल्व होगा मेरे भाई, परचेज इन्वॉल्व होगा। समझ में आया। और अगर पेड कर रहे हैं चेक से तो ये उधार नहीं कहलाएगा, ये नगद कहलाएगा, लेकिन पेमेंट कैश नहीं गया, बैंक अकाउंट से चला गया। समझ में आया। तो एक तो परचेज इन्वॉल्व होगा क्योंकि खरीद रहे हैं, और दूसरा पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो बैंक इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब, बहुत आसान है। ये देखिए देखिए 3 नंबर क्या इन्वॉल्व होगा, एक इन्वॉल्व होगा परचेज अकाउंट और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा भाई साहब, बैंक अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परचेज जब भी गुड्स होगा तो उसका नेचर एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि करेंट ईयर में कोई भी गुड्स खरीदेगा बिजनेसमैन तो ये सोचेगा कि उसको बेच बाच कर फायदा कमा लेना है, मतलब उस गुड्स का मजा करेंट ईयर में ही ले लेना है, ये एजम्पशन रहेगा भाई साहब। और अगर किसी गुड्स का मजा, अगर उसको बेच बाच के रुपया कमा लीजिएगा, मजा ले लीजिएगा, बेनिफिट ले लीजिएगा करेंट ईयर में, तो उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसीलिए परचेज का नेचर क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। समझ में आया। थोड़ा भी कंफ्यूजन है अकाउंटिंग कैप्सूल जरूर देखना है। एक्सपेंस और बैंक का नेचर तो भाई साहब अपने लोग बचपन से ही जानते हैं, एसेट्स होता है। अगर गुड्स खरीदें तो व्यापार में एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट घट गया, बैंक चला गया भाई साहब। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आया। बता डालो एंट्री क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने का है भाई साहब, देखो ना कितने का है, 4 लाख रुपए का है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। बहुत आसान, समझ में आया। आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का। गुड्स सोल्ड 6,50,000 एंड रिसीव्ड चेक। जब भी गुड्स खरीदेंगे टर्म यूज होगा परचेज और इसका नेचर होता है एक्सपेंस, क्योंकि जो भी गुड्स खरीदेंगे ये सोच के खरीदेंगे कि उसको करंट ईयर में बेच बाच के निपटा देंगे, फायदा कमा लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसी को एक्सपेंस बोलते हैं। इसलिए जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज होगा और परचेज का नेचर एक्सपेंस होगा। जब भी गुड्स बेचेंगे टर्म यूज होगा सेल और सेल का नेचर रेवेन्यू होगा। समझ में आया। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू बोलते हैं। समझ में आया दोस्त। सो सेल क्या बन जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा। और पेमेंट कैसे आ रहा है, रिसीव्ड चेक, तो बैंक में पेमेंट आया। समझ में आया दोस्त। आई तो एक इन्वॉल्व होगा, एक इन्वॉल्व हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आया बैंक में, और दूसरा इन्वॉल्व हो जाएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स बेच रहे हैं। बैंक का नेचर क्या होता है बोलो ना, ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, एसेट होता है
और सेल का नेचर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेवेन्यू हो जाएगा। सेल किए तो पैसा आया, बैंक में पैसा बढ़ गया और रेवेन्यू भी मेरा बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। बता डालो आंसर, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये बात समझ में आ गया दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बैंक कितने का बेचे हैं भाई साहब, 6,50,000 रुपए का, 6,50,000। नरेशन लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, समझ में आया, क्लियर है दोस्त, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपकी स्क्रीन पे एक बार हम आपको दिखा देते हैं, जरा ये देखिए, टोटल 4 सवाल इसमें था। 4 टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन था दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपको अद्भुत समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसिक में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज पूरा देखना है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक वीडियो डाला हुआ है, पूरा देखना है, जिसमें डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, मॉडर्न अप्रोच से कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करते हैं, ये दोनों बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। समझ में आया? आइए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और भी कुछ वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री कराने का आपके साथ कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखिए, गुड्स परचेज ऑफ ₹4 लाख। अब ये देखिए, गुड्स परचेज ऑफ ₹4 लाख, गुड्स खरीदे हैं कितने का, 4 लाख का। ये केवल परचेज से रिलेटेड है भाई साहब, ये एंट्री, ये क्वेश्चन परचेज से रिलेटेड है। तो अब आप स्पेशलाइज्ड होइएगा कि परचेज का होगा तो किस किस टाइप का ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो सारा का सारा यहां डिस्कशन होगा। ओके आइए, गुड्स खरीदे हैं 4 लाख का, पहला सवाल है, गुड्स खरीदते हैं तो टर्म क्या यूज करते हैं, बताइए आप बताइए दोस्त, आप वीडियो देख रहे हैं, आप बता दीजिएगा, हम सुन लेंगे, मेरे पास शक्ति है। जब भी गुड्स खरीदते हैं क्या यूज करते हैं, परचेज। और सवाल में अगर कुछ ना बोले तो मानना है नगद, ये एक एजम्पशन है। समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखिए यहां से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई साहब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा और यहां भी हम आपके साथ सेवा भाव जरूर कराएंगे और यहां अपने लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री। समझ में आ गया? आइए देखिए, सेवा भाव में आइटम कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, उसका नेचर क्या है मेरे दोस्त, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और उसके बाद उसका जनरल एंट्री अपने लोग करेंगे। समझ में आया? आइए देखिए, गुड्स खरीदे, आगे कुछ नहीं बोला तो मानना है नगद परचेज। बताइए, इसमें पहला ट्रांजैक्शन में एक तो पक्का परचेज इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब भी गुड्स खरीदते हैं टर्म क्या यूज होता है, परचेज। और दूसरा कुछ ना बोले तो क्या मानना है, नगद परचेज। परचेज का नेचर एक्सपेंस होता है भाई साहब, परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और कैश का नेचर क्या होता है, एसेट्स होता है। जब भी गुड्स खरीदें, एक्सपेंस आपका बढ़ गया और नगद चला गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट घटता है तो क्रेडिट। थोड़ा भी डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको बताए हैं कि क्या बढ़ेगा तो डेबिट होगा और क्या घटेगा तो क्रेडिट होगा। समझ में आया? एसेट एक्सपेंस लॉस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। समझ में आया? आइए, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है बहुत आसान है। देखिए चलिए, ये देखिए भाई साहब, इसका बता डालो जनरल एंट्री क्या होगा। जब भी गुड्स खरीदेंगे आप फील कीजिएगा परचेज डेबिट होगा। जब भी गुड्स खरीदेंगे आप फील कीजिएगा कि परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितने का था, 4 लाख का था मेरे भाई, 4 लाख का था। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, बिंग गुड्स परचेज। ठीक है दोस्त, बिंग गुड्स परचेज। आइए दूसरा सवाल लेते हैं।
दूसरा सवाल लेते हैं भाई साहब। गुड्स परचेज फ्रॉम बबीता जी, ओ माय गॉड, कितने का? 8 लाख का। अकाउंटिंग में एजम्पशन देखिए क्या होगा, अगर सवाल में कोई नाम दे दिया, किससे खरीद रहे हैं ये बता दिया, और आगे कुछ ना बोले, तो मानना है कि ऑन क्रेडिट है। क्या मानना है? ऑन क्रेडिट मानना है। समझ में आया? मतलब उधार खरीदे। समझ में आया? तो जब भी गुड्स खरीदे, परचेज तो पक्का इन्वॉल्व होगा। बोलो ना हाँ या ना, परचेज तो पक्का इन्वॉल्व होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। दूसरा, नगद है कि उधार है, नगद परचेज है कि उधार परचेज है, ये कहलाएगा उधार परचेज, क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट परचेज हुआ तो एट द टाइम ऑफ परचेज पैसा तो नहीं गया, ना चेक से ना कैश से, कहीं से नहीं गया, तो जिससे खरीदे उसको बाद में रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और अकाउंटिंग में, फंडामेंटल में, जिससे गुड्स उधार खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो बताओ ना दोस्त, बबीता जी से खरीदे तो बबीता जी क्या हो गई? क्रेडिटर हो गई। समझ में आया? आई, ये देखिए कितने का है सर? 8 लाख का है। बबीता जी से खरीदे हैं 8 लाख का। ये देखो सवाल नंबर 2, एक तो पक्का परचेज इन्वॉल्व होगा किसी भी हालत में, और दूसरा बबीता जी इन्वॉल्व होंगी। बबीता जी, बबीता जी क्या कहलाएंगी मेरे दोस्त? क्रेडिटर कहलाएंगी। समझ में आया? परचेज का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस। और क्रेडिटर का नेचर बोझ होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि पैसा देना है। समझ में आया? तो इनका नेचर क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ये देखिए, एक्सपेंस बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। बता डालो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बबीता जी। जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज ही इन्वॉल्व होगा, और परचेज एक्सपेंस होता है, और बढ़ेगा तो डेबिट होगा। देखो दोस्त, नगद खरीदे तब भी परचेज डेबिट हुआ, और उधार खरीदे तब भी परचेज डेबिट हुआ। बस फर्क ये है कि नगद खरीदे तो पैसा गया, और उधार खरीदे तो बोझ आया। समझ में आए? आइए, थोड़ा गला मेरा फंसा हुआ है दोस्त, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए दोस्त, चलिए, कितने का था? 8 लाख रुपए का था। आइए, 8 lakhs रुपीज बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन थोड़ा लिख लीजिएगा, सो दैट कि कोई भी जर्नल एंट्री आपका देखे तो समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है? आइए, 3 नंबर देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपमा ऑफ ₹2 lakhs बाई कैश। अगर नाम दे दिया और आगे कुछ ना बोले तो उधार मानना है, लेकिन नाम दे दिया और आगे नगद लगा दे, कैश लगा दे, तो भैया ये नगद परचेज कहलाएगा। इसमें अनुपमा जी से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कहलाएगा? नगद परचेज कहलाएगा। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? नगद परचेज कहलाएगा। ठीक है दोस्त, तो परचेज तो पक्का इन्वॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तो परचेज पे आपको स्पेशलाइज्ड बना देगा। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? आई, ये देखिए, तो परचेज इन्वॉल्व होगा, और ये आगे कैश लगा दिया तो कैश इन्वॉल्व होगा। सर इसमें अनुपमा जी नहीं आएंगी? नहीं मेरे भाई, अनुपमा जी का कोई काम इसमें नहीं है। ठीक है सर, आइए, परचेज तो पक्का होगा, और एक क्या होगा? कैश होगा, क्योंकि आगे कैश लगा दिया। परचेज का नेचर एक्सपेंस, कैश का नेचर एसेट्स। एक्सपेंस बढ़ गया और नगद चला गया, घट गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आइए, 3 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? परचेज अकाउंट डेबिट। गला बहुत फंसा हुआ है, लेकिन आपके लिए कोई बात नहीं दोस्त। आइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? कितने का था? हाँ दोस्त, 3,50,000। ना 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 ना, 2 लाख रुपए का था। कितने का? 2 लाख।
अगर ये सवाल का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। बहुत अद्भुत सवाल है ये, और वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शन है ये सवाल को पूरा सीरीज आप देख लीजिएगा तो जनरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? मक्खन की तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है? आइए ये देखिए सवाल नंबर 4 जरा देखते हैं। ये देखिए टोटल 5 है, देख लेते हैं। पेड टू बबीता जी 3,50,000 बाई कैश। ओ माय गॉड, इस बार बबीता जी को पेमेंट किए हैं हम लोग बिजनेस से। सर बबीता जी को क्यों पेमेंट दी? बबीता जी क्या रिश्तेदार लगती है? ना 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 ना, बबीता जी से गुड्स खरीदे हैं। बबीता जी हमारी बोझ है। देखो ना यहाँ, बबीता जी से गुड्स खरीदे हैं। सवाल नंबर 3 में बबीता जी से गुड्स खरीदे हैं। कितने का? 8 लाख रुपए का खरीदे हैं, और 8 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपया हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बबीता जी से। बबीता जी को। अब एक बात बताइए, बबीता जी का बोझ था माथे पे 8 लाख रुपए का, 3.5 लाख पेमेंट कर दिए अपने लोग, तो बोझ उतरेगा कि नहीं उतरेगा? कितने से उतरेगा? 3.5 लाख से उतरेगा। समझ में आए? तो बबीता जी इन्वॉल्व होंगी। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं भाई साहब? कैश से कर रहे हैं। देखो ना कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, तो एक कैश इन्वॉल्व होगा। समझ में आए? आगे देखिए, चलिए देखिए मेरे भाई, एक इन्वॉल्व होंगी बबीता जी, और बबीता जी क्या थी? क्रेडिटर थी। और एक इन्वॉल्व होगा क्या? कैश अकाउंट। आइए, बबीता जी क्रेडिटर थी, क्या थी? लाइबिलिटी। और कैश क्या होता है? एसेट्स। जब बबीता जी से खरीदे थे तो ये देखो लाइबिलिटी बढ़ाए हैं, लाइबिलिटी बढ़ाए हैं। आज जब बबीता जी को पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या करेंगे? घटाएंगे, और पैसा भी चला जाएगा। देखो ना दोनों माइनस हो गया। ओ माय गॉड, हो गया भाई साहब। लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। बता डालो एंट्री क्या होगा? 4 नंबर। बता डालो एंट्री क्या होगा मेरे भाई? बबीता जी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए भाई साहब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3.5 लाख रुपया, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है सर, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आइए देखिए आगे देखते हैं। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 4 का। पेड टू बबीता जी 2,50,000 बाई चेक। ओ माय गॉड, 8 लाख रुपया में से 3.5 लाख रुपया दे दिए, बचा कितना? 4.5 लाख रुपया। कितना बचा? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया में 2.5 लाख रुपया चेक से दे रहे हैं, तो 2.5 लाख से फिर लाइबिलिटी कम होगा। तो इस बार बबीता जी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन कैश की जगह क्या होगा? चेक होगा, क्योंकि बैंक होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। समझ में आया? आगे देखिए, चलिए दोस्त ये देखिए लास्ट देख लेते हैं, बहुत आसान है। एक तो बबीता जी इन्वॉल्व होंगी, और बबीता जी क्या है मेरे भाई? क्रेडिटर है, क्योंकि उनसे खरीदे हैं। और एक क्या इन्वॉल्व होगा? बैंक इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। बबीता जी लाइबिलिटी है, बैंक एसेट्स है कि नहीं है? लाइबिलिटी घट गया पेमेंट किए तो, और एसेट भी घट गया। लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। सेम एंट्री होगा, बस कैश की जगह क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। समझ में आए दोस्त? 5 नंबर एंट्री, बबीता जी अकाउंट डेबिट, बबीता जी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सर। कितने का? 2,50,000 का मेरे भाई, 2,50,000 का। आइए देख लीजिए कितने का? 2,50,000। कोई भी कंफ्यूजन हो पक्का पूछना है मेरे दोस्त, पक्का पूछना है। आइए ये देखो, ये सवाल भी अपने लोग का खत्म हो गया। समझ में आया? ये सवाल भी खत्म हो गया। आइए सवाल नंबर ये सवाल भी खत्म हो गया। आइए सवाल नंबर 5 देख ही लेते हैं, मजा आएगा भाई साहब। इसके बाद सवाल नंबर 6 से
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का जिक्र आएगा, लेकिन सवाल नंबर 5 पहले देख लेते हैं। एक बात और बता दें, सवाल नंबर 4 में परचेज पे आप स्पेशलाइज सवाल वही था, परचेज से रिलेटेड। नगद खरीदेंगे तो क्या होगा, उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, यही सब। चेक से पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे, नाम दे दिया तो क्या होगा, नाम के आगे कैश लगा दिया तो क्या होगा, ये सब ट्रांजैक्शन अपने लोग देखें। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 4 परचेज से रिलेटेड था और सवाल नंबर 5 किससे रिलेटेड है मेरे दोस्त, सेल से रिलेटेड। समझ में आया? आगे देखिए देखिए सवाल नंबर 5, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5 लाख, गुड्स बेचे हैं, आगे कुछ ना बताए तो नगद मानना है। क्या मानना है? नगद मानना है भाई साहब। आगे कुछ ना बताए तो क्या मानना है? नगद मानना है, कैश मानना है। जब भी गुड्स बेचते हैं टर्म क्या यूज होता है? सेल। और नगद है तो कैश होगा, तो कैश इन्वॉल्व होगा और सेल इन्वॉल्व होगा। आई, जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज होगा, जब भी गुड्स बेचेंगे सेल होगा। समझ में आया? आई, यहां देखिए, चलिए सवाल नंबर 5 देख लेते हैं भाई साहब। कोई बड़ी बात है नहीं। एक कैश इन्वॉल्व होगा और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? सेल। कैश का नेचर एसेट होगा और सेल का नेचर रेवेन्यू होगा। समझ में आ रहा है? कैश का नेचर यहां डबल अंडरलाइन कर देते हैं भाई साहब, ये सवाल दूसरा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, एसेट जब सेल की है तो एसेट बढ़ा क्योंकि कैश आया और रेवेन्यू भी बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। बता डालो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। और ये क्या है? सेवा है। ये क्या है भाई साहब? सेवा भाव से हम आपको बता रहे हैं। जर्नल एंट्री हो जाएगा पहले का कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर कितने का है? हाँ दोस्त देखो ना कितने का है, 5 लाख का है। तो यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए 5 लाख रुपया। कितना लिख दीजिए? 5 लाख रुपया लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए 5 लाख रुपया। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है। समझ में आया? आगे देखिए। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, बहुत आसान है। ये देखो, ये देखिए ना, ये देखिए, ये 5 का 1 नंबर था और अब 5 का 2 नंबर कराते हैं आपके साथ। ये देखो, गुड्स सोल्ड टू मोना ऑफ ₹8 लाख। मोना को बेचे हैं अपने लोग, कितने का? 8 लाख रुपए का। जब मोना को 8 लाख रुपए का बेचे हैं और आगे कुछ ना बोले, नाम बोल दे और आगे कुछ ना बोले, तो क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्त? उधार मानेंगे। समझ में आए? जब उधार मानेंगे, अगर कैश आया था तो कैश इन्वॉल्व हुआ था। इस बार ना कैश आया ना चेक आया, उधार बेचे हैं। तो उधार बेचे हैं तो मोना से पैसा लेना है कि देना है? बताओ ना दोस्त, मोना से पैसा लेना है कि देना है? मोना से पैसा लेना है। समझ में आया? तो जब मोना से पैसा लेना है तो फ्यूचर में बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब? बेनिफिट दिख रहा है। और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। समझ में आया? जिसको गुड्स उधार बेचते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो अगर मोना को गुड्स उधार बेचे हैं तो मोना से रुपया लेना है, मोना डेटर हुई और डेटर का नेचर क्या होगा? एसेट्स होगा, क्योंकि फ्यूचर में पैसा लेना है। समझ में आया? तो मोना इन्वॉल्व होगी। बोलो हाँ या ना? आई, एक हो जाएंगी मोना, मोना और एक मोना क्या बनेंगी दोस्त? डेटर। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बबीता जी से खरीदे थे, जिससे गुड्स उधार खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर
और जिनको गुड्स उधार बेचते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स। समझ में आया? और डेटर्स से रुपया लेना है तो जिससे फ्यूचर में रुपया लेना है, फायदा दिख रहा है, एसेट हो गया। समझ में आया? थोड़ा भी कंफ्यूजन है जरूर देखना है आपको, अकाउंटिंग कैप्सूल घसी दीजिए। समझ में आया? आई। और मोना के अलावा सेल तो पक्का इन्वॉल्व होगा मेरे भाई, सेल। और सेल का नेचर क्या होता है? रिवेन्यू होता है। एसेट बढ़ गया क्योंकि पैसा लेना है, और रिवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेबिट और क्रेडिट एंट्री सेम होगा, बस कैश की जगह क्या हो जाएगा? मोना। आई। 2 नंबर, मोना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इसको उधार सेल कहलाएगा। दोस्त ये कितने का है सर? हाँ दोस्त देखो ना कितने का है, 8 लाख रुपए का है। यहां देखिए 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। बहुत आसान है भाई साहब। आई। सर नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग गुड सोल्ड टू मोना। समझ में आए? आई। ये देखिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। गुड सोल्ड टू सोना ऑफ रुपीज 1 लाख बाई कैश। इस बार सोना से खरीदे, सोना से खरीदे और आगे कुछ ना बोले तो मानना है उधार, लेकिन आगे लगा दे कैश तो मानना है नगद से। समझ में आया? अगर सोना के आगे कुछ ना लगाए तो मानना है उधार, और आगे अगर कैश लगा दे तो मानना है नगद सेल। समझ में आया? आई। देखो ना दोस्त, यहां कैश लगाया कि नहीं लगाया? तो कैश लगा दिया तो इसको क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। क्या मानेंगे? नगद सेल, मतलब कैश सेल मानेंगे। समझ में आया? तो यहां कोई सोना इन्वॉल्व नहीं होगी, यहां एक इन्वॉल्व होगा नगद, पैसा आया, और दूसरा सेल होगा। समझ में आया? आई। 1 लाख रुपए का, बहुत आसान है, देख लेते हैं भाई साहब। देखिए 3 नंबर, एक हो जाएगा कैश, 1 नंबर एंट्री जैसे हुआ है सेम एंट्री होगा भाई साहब। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट्स होता है, और सेल का नेचर तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, रेवेन्यू होता है। पैसा आया, रेवेन्यू बढ़ा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आई। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। 3 नंबर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। किसी को भी डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जरूर देखना है। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना है, जरूर देखना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसको देखिएगा तो। समझ में आया? चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मॉडर्न अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत चकाचक क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो बिल्कुल देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। समझ में आया? आगे देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल अकाउंट। कितने का है सर? 1 लाख रुपए का था दोस्त। ठीक है सर, ठीक है सर, 1 लाख रुपए। आइए इधर कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। बीइंग गुड्स सोल्ड। आई। समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए दोस्त आगे चल देते हैं, 4 नंबर देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोना ऑफ रुपीज 3 लाख। क्या मोना रिश्तेदार है? मोना ना ना ना, मोना को गुड्स उधार बेचे थे, मोना से पैसा लेना था। देखो ना दोस्त 2 नंबर सवाल में मोना से पैसा 8 लाख लेना है। मोना से पैसा 8 लाख लेना है, 8 लाख मोना से पैसा लेना है। एसेट्स है मोना, डेटर है मोना, और मोना से पैसा 3 लाख आ गया, लेकिन 3 लाख क्या आया मेरे दोस्त? 3 लाख कैश आ गया। समझ में आया? मोना से पैसा 3 लाख कैश आ गया। तो मोना नाम की संपत्ति को जो हम डेबिट किए थे अपने लोग 2 नंबर सवाल में, अब ये संपत्ति कम हो जाएगा। अब 8 लाख थोड़ी ना लेना है, 8 लाख में से 3 लाख रुपया मिल गया, तो मोना नाम की संपत्ति कम हो जाएंगी और नगद पैसा चला जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, और रीजन क्या है भाई साहब? मोना नाम की एसेट कम हो रही है। समझ में आया? आई। चलिए
ये देखिए कैश चला गया और डेटर क्या हो गया, एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है दोस्त, आइए देखिए 4 नंबर सवाल में ये देखो, एक तो पक्का कैश होगा, या चलो पहले मोना ही कर देते, कोई भी कीजिएगा बात बराबर होगा भाई साहब। मोना, मोना क्या थी, डेटर थी। क्या थी मेरे दोस्त, डेटर थी। और एक पक्का इन्वॉल्व होगा कैश। मोना डेटर थी तो क्या थी, एसेट। और कैश का नेचर तो भाई साहब बचपन से ही देखते आ रहे हैं, एसेट। मोना नाम की जो एसेट थी यहां बढ़ी थी क्योंकि पैसा लेना था, और यहां क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी क्योंकि पैसा आ गया उनसे, 3 लाख रुपए से घटेंगी। और ये भी कैश भी घट जाएगा क्योंकि कैश भी चला गया। एसेट घटता है तो क्रेडिट, और एसेट घटता है तो मोना नाम की एसेट घट गई। मोना से पैसा आया ना दोस्त, ओहो गया नहीं, ओ माय गॉड। ये देखो मोना से पैसा लेना था 8 लाख रुपया, मोना पैसा 3 लाख रुपया दे दी, तो पैसा आ गया, नगद आ गया, और मोना नाम की एसेट कम हो गई। समझ में आया, तो पैसा आ गया भाई साहब, पैसा आ गया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पैसा आ गया। इसको हटाओ दोस्त, यहां प्लस होगा, ओ माय गॉड, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बताओ ना दोस्त, एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोना अकाउंट। कितना, 3 लाख रुपए से आ गया पैसा, 3 लाख रुपए से। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे भाई साहब, मोना से। समझ में आया, आई बस एक लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल जरा देखिए, इस बार चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोना 2,50,000, मोना से 8 लाख रुपया लेना है, मोना से 8 लाख रुपया लेना था सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 4 में 3 लाख रुपया आ गया, मतलब मोना नाम की एसेट कम हो गई 3 लाख से, अभी भी कितना लेना है, 5 लाख। 5 लाख में 2.5 लाख रुपया चेक आ गया, क्या आ गया, चेक आ गया। तो फिर से मोना इन्वॉल्व होगी और फिर से मोना नाम की एसेट कम होगा, और इस बार नगद के बजाय क्या आएगा दोस्त, बैंक आएगा, चेक आएगा। समझ में आया, आगे देखिए, चेक आता है तो बैंक इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ता रहता है। अगर चेक आता है तो बैंक इन्वॉल्व होता है क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ता है और घटता है। समझ में आया, आगे देखिए, ये देखिए एक मोना इन्वॉल्व होगी, और मोना क्या है, डेटर है, और एक क्या इन्वॉल्व होगा, बैंक। समझ में आया, डेटर का नेचर एसेट्स, बैंक का नेचर एसेट्स। मोना नाम की एसेट कम हो गई और चेक आ गया तो बैंक वाला पैसा बढ़ जाएगा। एसेट घटता है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बता डालो एंट्री क्या होगा मेरे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोना अकाउंट, कितना से, 2,50,000 से। कितना से मेरे भाई, 2,50,000 से। बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोना, आई। समझ में आया, कहीं को दिक्कत नहीं है भाई साहब, आई। देखिए ये सवाल भी अपने लोग कर लिए। तो आज की इस वीडियो नंबर 2 में सवाल नंबर 3, 4 एंड 5 हम आपके साथ डिस्कस किए। सवाल नंबर 3 में बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड सवाल था। सवाल नंबर 4 में परचेज से रिलेटेड सवाल था, एंड सवाल नंबर 5 में सेल से रिलेटेड सवाल था। समझ में आया, बहुत बखूबी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं और किए हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रेड डिस्काउंट भी रहेगा, और ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ क्या रहेगा,
आगे कैश डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को अपने लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 6 के साथ। ओके दोस्त, तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।